दोस्तों, आज वो अजीमो शान और बाबरकत रात हम सब के दरमियान तशरीफ ला चुकी है, जिस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ। आज माह रमजान की 27 तारीख है। आज आप लोगों ने ये 8 नवाफिल जरूर पढ़ने हैं और आज एक खास दुआ होगी, उस दुआ में जरूर शिरकत करनी है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए दुआ की जाए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी हाजत के मुतालिक जरूर लिखना है। इंशाअल्लाह आपको दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाबों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो। अल्लाह वालों, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं और हर बात डिटेल में समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा, आपके लिए आसानियां लेकर आएगा, रास्ते की हर रुकावट को इंशाअल्लाह हटा देगा। पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत का इंतजाम हो जाएगा। इंशाअल्लाह इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, शानो शौकत भी मिलेगी और शिफा भी मिलेगी। आज का ये अमल आप लोगों की जिंदगी का सबसे बेहतरीन अमल होने वाला है। आज की ये रात आप लोगों के लिए बहुत खास रात है, आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाली रात है। अल्लाह वालों, हजारहा रातों से अफजल रात को लैलतुल कदर की रात को कहा गया है। अगर अहादीस मुबारका का जायजा लिया जाए तो बहुत सारी हदीसें रिवायत हुई हैं जो कि हर साल मैं आप लोगों के आगे बयान करता ही रहता हूं। आज इस रात की फजीलत के मुतालिक कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ अमल के मुतालिक बताऊंगा, क्योंकि अमल बताने में ही वक्त लग जाएगा। क्योंकि अल्लाह वालों, आज की रात बहुत खास रात है। आज आप लोगों ने लाजमी आज की रात को अल्लाह पाक को दे दें। आज ये सोचें कि पूरे साल की इबादत में आज की रात ही कर लो, आज मैं अपने नसीब को चमका लो। अगर आपकी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए भी आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बे औलाद हैं और साहिबे औलाद होना चाहते हैं तब भी इस अमल, इस वजीफे से मुस्तफीज हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर रहम फरमाएगा, आप पर जरूर करम फरमाएगा। बस इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज ये आमाल ऐसे आमाल हैं आपकी जिंदगी को यकदम तब्दील करके रख देंगे। आपको इस तरह से आसानियां मिलेंगी आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। और नवाफिल के सही तरीके, जिनको कुन फयकून के नवाफिल कहा जाता है, इंशाअल्लाह उन कुन फयकून के नवाफिल के मुतालिक भी आपको बताऊंगा, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन अगर आप लोग 27वीं शब को, इस ताक रात को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोगों के लिए भरपूर किस्म की आसानियां होंगी। अल्लाह वालों, हम लोगों ने गफलत में रजब के महीने को गुजार दिया, शबान के महीने को गुजार दिया, रमजान का महीना भी अपने इख्तिताम पर है। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर 29 का रोजा हुआ तो 2 दिन बचे हैं। तो अल्लाह वालों, खुद सोचें, इस गफलत को अपने आप से दूर करें और इस दुनिया की मोहब्बत को दूर करें। आज अल्लाह पाक को राजी करें और उम्मत के हक में सबसे पहले दुआ करिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, उम्मत के लिए दुआ करें। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहें कि या रब्बे जुल जलाल, उम्मत पर रहम व करम जारी फरमा, उम्मत पर रहम फरमा दे। अल्लाह वालों, जब आप लोग उम्मत के लिए रहम की अपील करेंगे, रहम की दुआ करेंगे, मदद की दुआ करेंगे, अल्लाह पाक सबसे पहले तो आपकी बख्शिश फरमा देगा। सबसे पहले आपकी बख्शिश होगी। अगर आप लोग उम्मत का दर्द लेकर अल्लाह पाक की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह वालों, आपके लिए पहले आसानियां होंगी। अल्लाह पाक पहले आपकी मुसीबतों को ठीक करेगा, उसके बाद उम्मत पर रहम फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज हमारी कोशिश यही है कि आज अल्लाह पाक से उम्मत के लिए दुआ करें। आप खुद देख सकते हैं कि माहौल क्या चल रहा है, हालात कितने बुरे हो चुके हैं, कितनी वारदातें होती हैं, कितनी अमवातें होती हैं, गिनना मुश्किल है। मुसलमान की जाने ले रहा है, मार रहा है। और अल्लाह वालों, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि अगर एक मुसलमान ने एक इंसान को मार दो, यानी कि बिल्कुल गलत, किसी गैर मकसद के तहत आप मार दो, तो अल्लाह वालों गोया आपने पूरी इंसानियत को मार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। तो आज आप लोग देखें कि आपकी इर्द गिर्द
क्या कुछ नहीं हो रहा। आज अल्लाह पाक से मदद की अपील करेंगे, आज अल्लाह पाक से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अता फरमाएगा। क्योंकि आज माह रमजान मुबारक की 27वीं रात है, जिसको लैलतुल कदर कहा जाता है। ये 1000 महीनों से अफजल होती है, लेकिन मैं अपने देखने वालों को पहले ही बता चुका हूं कि 23 की रात लैलतुल कदर की हो चुकी है। तो अल्लाह वालों, आज 27वीं शब है, ताक रात है, और ये रात भी बहुत खास है। तो लिहाजा आज अल्लाह पाक को राजी करना है। अल्लाह वालों, आज इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को राजी करेंगे। अब आप लोगों ने नवाफिल किस तरीके से पढ़ने हैं, जरा इसको समाप्त कर लें। मगरिब के बाद आपके पास पूरी रात मौजूद है। फजर से पहले पहले आप इन नवाफिल को पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग किसी वजह से या फिर वीडियो आप तक देर से पहुंची, तो आप लोग इन नवाफिल को 29 की रात भी पढ़ सकते हैं। ये कुन फयकून के नवाफिल हैं। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले बावजू हो जाए, नियत समाप्त कर ले। देखिए, हर बंदे की ये 4-5 ही मसले होते हैं उसकी जिंदगी में, और अगर इन मसलों का हल हो जाए तो जिंदगी खुद ब खुद खुशगवार हो जाती है। पहले आप लोग 2 नफिल पढ़ेंगे अपने हलाल रिस्क के लिए। नियत करता हूं या करती हूं 2 रकात नमाज नफिल रिस्क में वुसअत के लिए। आप समझ रहे बात? नियत करता हूं 2 रकात नमाज नफिल वुसअत रिस्क के लिए या कसरत रिस्क के लिए, रिस्क करीम और रिस्क कसीर के लिए। आप लोग जैसे भी चाहे आप नियत कर सकते हैं। वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरे काबतुल्लाह शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कह के आप लोग नियत बांध लेंगे। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने सनाह पढ़ी, सना पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी। सूरह फातिहा एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कदर पढ़नी है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कदर, इस वाली सूरह मुबारका को पढ़ेंगे। सूरह कदर को पढ़ेंगे। सूरह कदर सिर्फ एक बार पढ़ी जाएगी। अगर आपको सूरह कदर नहीं आती तो फिर सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप लोग इस सूरह मुबारका को सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया शायद। आप लोग 7 बार पढ़ेंगे। 7 टाइम्स आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़नी है। 7 बार पढ़ेंगे, एक बार सूरतुल फातिहा और 7 बार सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। अगर आपको सूरह कदर नहीं आती, ये पहली रकत का बता रहा हूँ, उसके बाद अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। इसी तरीके से फिर खड़े होंगे कौमे में, फिर आप लोग सजदा करेंगे, जलसे में बैठेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर आप लोग दूसरी रकत की तरफ आ गए। आप लोग खड़े हुए, आपने पहले सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी, अब आप लोग 7 बार सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ेंगे, 7 बार सूरतुल इखलास पढ़ेंगे, और फिर आप लोग उसी तरीके से अपनी पूरी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। इन नवाफिल को 2-2 करके पढ़ा जाएगा। ये 2 रकत नफिल आप लोगों ने पढ़ लिए। कोशिश करें कि सूरह कदर ही पढ़े। अगर नहीं आती तो बात और है, अगर आती है तो फिर आप लोगों ने सूरह कदर ही पढ़नी है। अब आपने 2 नवाफिल पढ़ लिए, अब फिर आप लोग दोबारा खड़े होंगे और 2 नवाफिल की नियत बांधेंगे। नियत करता हूं या करती हूं 2 रकात नमाज नफिल। और किस हाजत के लिए करेंगे आप लोग नफिल? नाघानी आफात और बलियात से हिफाजत के लिए। नाघानी आफात और बलियात से हिफाजत के लिए आप लोग 2 रकात नफिल की नियत बांधेंगे, और फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर सनाह पढ़ेंगे, और फिर वही सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी और सूरह कदर पहली रकत में पढ़ी जाएगी। इसी तरीके से दूसरी रकत के अंदर सूरतुल फातिहा के बाद आप लोग 7 बार सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ लेंगे, और ये आप लोगों के 4 नफिल हो गए। इसी तरीके से फिर दोबारा खड़े होंगे, फिर आपने नियत करनी है। नियत करता हूं मैं या करती हूं 2 रकात नमाज नफिल दराज उमर बिल खैर के लिए। दराज उमर बिल खैर के लिए, अपनी उम्र में बरकत के लिए आप लोग इस अमल, इस वजीफे को, यानी कि इस जो नमाज को आप लोग पढ़ रहे हैं। नियत करता हूं या करती हूं 2 रकात नमाज नफिल दराज उमर बिल खैर के लिए। इस तरीके से आप लोग नियत करेंगे और आपने अल्लाह अकबर कहना है, हाथ उठाने और बांध लेने हैं। उसके बाद फिर आपने सना पढ़ी, सूरतुल फातिहा पढ़ी, फिर सूरतुल जो है वो सूरह कदर पढ़ी जाएगी, और उसके बाद दूसरी रकत में वैसे ही सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ ली जाएगी। अब अल्लाह वालों, आखिरी के 2 नफिल पढ़ने हैं, वो किस तरीके से पढ़ने हैं आपने? ये कुन फयकून के नवाफिल होते हैं। तो अल्लाह वालों, आपने आखिरी जो नियत करनी है, नियत करता हूं या करती हूं 2 रकात नमाज नफिल। अब अल्लाह वालों, आपकी जो हाजत है, यानी अगर आप लोग अपनी पसंद की शादी के लिए करना चाहते हैं तो उसका जिक्र कर लें। अगर कुछ नहीं है तो आपने हाजत के लिए कह दें
कि हाजत के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, हाथ उठाएंगे और नियत को बांध लेंगे। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने सबसे पहले सना पढ़नी है, फिर सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा से आपने सूरतुल कदर शरीफ पढ़नी है, यानी इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर। यानी नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो तमाम के तमाम नवाफिल में एक जैसा है। और दूसरी रकत में आपने ऐसे ही 7 बार सूरतुल इखलास पढ़ लेनी है। अब ये आपका अमल जो है, जो आपके नवाफिल हैं, ये 8 आप लोगों ने पढ़ लिए। अब उसके बाद वहीं बैठे बैठे, मतलब कि जो आपकी हालत है, जैसे आपने सलाम फेरा, ऐसे ही आप लोग सजदे में चले जाएंगे और अपने हाथ को आप लोग सीधा करके रखेंगे, सीधा कह लें या उल्टा कह लें, दुआ की तरह हाथ करके आप लोग सजदा करेंगे और अल्लाह पाक से अपने लिए मांगना शुरू करेंगे। अब अल्लाह वालों, आप लोग इस दुआ के अंदर सबसे पहले उम्मत को शामिल करिएगा। पहले एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, उसके बाद फिर आप लोग उम्मत को शामिल करिएगा और उम्मत के लिए दुआ करिएगा। एंड में, सबसे एंड में अपने लिए आप लोग दुआ करिएगा, बल्कि नहीं करिएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करें, आप लोग उम्मत के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हक में उस सारी की सारी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें अपने लिए दुआ ना करें, अगर करेंगे तो आपकी मर्जी है, मैं यही कहूंगा कि आप लोग ना करें। आपकी तकवियत और तवक्कुल का जो है वो रिजल्ट वो इसमें ही आ जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने फिर अब अमल किस तरीके से करना है। नवाफिल आप लोगों ने पढ़ लिए, आज माह रमजान की 27 तारीख है, तो 27वीं रात के जो नवाफिल होते हैं वो आपने पढ़ लिए। अब आप लोगों ने वहीं बैठे बैठे तस्बीह अपने हाथ में ले लेनी है और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग पहले या तो ये सूरह यासीन पढ़ लें, या सूरह यासीन अगर आपको एंड में पढ़नी है तो एंड में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सूरह यासीन उसके बाद पढ़ ली जाए। उसके बाद फिर आप लोगों ने कलमे शरीफ का विर्द करना शुरू करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा तैयबा है। अल्लाह वालों, ये कलमा तैयबा बहुत खास कलमा है। ये कलमा पूरे दारे इस्लाम की बुनियाद है। दीन इस्लाम में दाखिल होने का जरिया ये कलमा शरीफ ही है। तो कोशिश करें कि कलमे शरीफ का विर्द करना शुरू करें, डूब के करें। जितना ज्यादा डूब के आप लोग कलमे शरीफ का विर्द करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर उतना ही फजल फरमाएगा, उतना ही रहम फरमाएगा, उतना ही करम फरमाएगा। क्योंकि कलमा ये बहुत खास है, ये दीन इस्लाम की बुनियादें हैं, ये दीन इस्लाम का दरवाज़ा है। और जो बंदा कलमा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे ज़्यादा वो बंदा करीब हो जाता है। दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमा इस्लाम की बुनियाद भी है और पहचान भी है और इस्लाम की नुमाया शख्सियत है। ये कलमा अल्लाह की वहदानियत, एक होने का इजहार करता है। इससे इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है ये भी जाहिर होता है, जो उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह वालों, सही बुखारी की हदीस है, जो कोई दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा रखे उसका जन्नत में जाना फर्ज हो जाता है। अल्लाह वालों, इस कलमे का जिंदगी में जिक्र इंसान को सुकून देता है, क्योंकि वो अपने दिल और रूह को अल्लाह की याद में मसरूफ रखता है। अगर इंसान दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र से अल्लाह की तारीफ करे तो इसके गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। अल्लाह वालों, इस कलमे को जिंदगी में अपनाने से इंसान अपने अल्लाह से वहदानियत में यकीन रखता है और अपनी जिंदगी में उसकी रहनुमाई को अपनाने की कोशिश करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र रोजाना इंसान के लिए बरकत और खुशहाली का सबब बनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में फायदामंद होता है। इसलिए ये कलमा इंसान की बुनियादी शख्सियत है, जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है और उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून लाता है। अल्लाह वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा तैयबा पढ़ने वाला हर तरह के कबीरा और सगीरा गुनाहों की बख्शिश करा लेता है, रब्बे करीम को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है। और जिससे रब राजी हो जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। इसलिए आपने तमाम मकसद को, आज जिस हाजत को आप रब्बे करीम से 100% गारंटी से पूरा कराना चाहते हैं, जिद करके मांगते चले जाए और अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना शुरू कीजिएगा। अल्लाह वालों, आप आज माह रमजान की 27 तारीख
और आप लोगों ने लैलतुल कदर की रात क्या पढ़ना है, ये सबसे खास बात है, ये सबसे समझने वाली बात है, क्योंकि आज रात जो है वो कहते हैं कि 1000 रातों से अफजल है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने 1000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ना है, 1000 टाइम कलमा शरीफ पढ़ना है अल्लाह वालों। उसके बाद अब हम लोग एक और वजीफे की तरफ चलते हैं। कोशिश करें कि ये अमल कर लें। अगर ये अमल आप लोग नहीं कर सकते तो फिर आप लोग आए दूसरे अमल की तरफ चलते हैं, उस वजीफे को भी कर सकते हैं। और अगर दोनों अमल को करेंगे तो बेहतरीन है, वरना अगर एक अमल को भी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर रहम फरमा देगा। अब दूसरे अमल की तरफ चलते हैं। अल्लाह वालों, आप लोग सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठे और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोगों ने ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने मालो ज़र के लिए परेशान है, कोई किराए के मकान पर धक्के खा रहा है, कोई जॉब के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, आज फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या अल्लाह पाक से मांगते हैं। आज ये देखें कि रात कैसी है, आज ये देखें कि महीना कौन सा है, और आप ये देखें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर रास्ते खुलेंगे, पूरे साल का रिस्क और दौलत का इंतजाम होगा। आज माह रमजान की 27 तारीख है और लैलतुल कदर की रात है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने इस अमल से भरपूर फायदा उठाना है और अल्लाह पाक की जात को राजी करने का ये मौका, ये सुनहरी मौका हरगिज भी हाथों से जाया नहीं होने देना। तो अल्लाह वालों, अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर जो अमल करना है, अल्लाह पाक का इसमें आज़म है और ये इसमें आज़म भी बहुत ख़ास है। अल्लाह वालों, वैसे तो अल्लाह पाक का हर नाम ही ख़ास होता है, हर नाम की फजीलत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो नाम है अल्लाह पाक का, ये सिफ्त बहुत आला है, इस सिफ्त का मकाम बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा आप लोगों ने एक मुट्ठी चीनी के ऊपर पढ़ना है। वो क्या नाम है? या गफ्फारू, या गफ्फारू, या गफ्फारू, या गफ्फारू। या गफ्फारू के मतलब क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं? दरगुजर, एक मायना है दरगुजर और दूसरा पर्दा पोशी करने वाला। दरगुजर करने वाला, पर्दा पोशी करने वाला। या गफ्फारू, या गफ्फारू, या गफ्फारू। अल्लाह पाक की एक सिफ्त है या गफूरू, एक सिफ्त है या गफ्फारू। मैं या गफ्फारू की बात कर रहा हूँ। या गफूरू भी हमें पढ़ना है इस अमल के अंदर, लेकिन पहले नंबर पर हम लोग या गफ्फारू को पढ़ेंगे। या गफ्फारू एक बार हो गया, या गफ्फारू 2 बार हो गया, या गफ्फारू 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या गफ्फारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या गफ्फारू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा 100 टाइम्स आप लोगों ने या गफ्फारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या गफ्फारू अल्लाह पाक का बहुत ही खास नाम है। या गफ्फारू पढ़ने वालों के अल्लाह पाक नजरअंदाज फरमाता है। मतलब गुनाह जो होते हैं ना हमारे, सबसे हमारी नाकामी का जो वजह है वो हमारे गुनाह है। अगर हमारे गुनाह ना हो, हम लोग कामयाबी रहें। और ये मौला अली शेर खुदा का फरमान रहमत निशान है कि अगर तुम्हारे पाँव में कांटा भी चुभता है तो वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से ही चुभता है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अब सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करवानी है। अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के इसमें आज़म या गफ्फारू से पुकारना है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरगुजर फरमाए, पर्दा पोशी भी फरमाए, क्योंकि हमारी इज्जत भी रहे ना। ऐसा ना हो कि हमारा पर्दा चाक हो जाए
और जब हमारा पर्दा चाक हो जाए तो दुनिया वाले जीने नहीं देते, वो ताने पे ताने देते ही रहते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पर क्या पढ़ना है? या गफ्फारू। या गफ्फारू को पहले नंबर पे एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? ये कुरान पाक की बहुत ही खास सूरत है। इस सूरत को सूरतुल कौसर कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये सूरत इतनी खास है कि इस सूरत को दौलत का मकनातीस कहा जाता है और इस सूरत को नजरे बद, जादू, जिन्नात को काटने वाली सूरत भी कहा जाता है। ये सूरत बंदिशों को खोलती है, रस्तों की रुकावटों को हटाती है, नजरे बद को जला देती है और जो आप पर जादू करवाता है वो ही बर्बाद होकर रह जाता है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार मक्का के लोग ताने दे रहे थे, आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत को नाजिल करा और बता दिया कि ए हबीब, हम तुम्हारे नाम को इतना बढ़ा देंगे, तुम्हारा चर्चा इतना करेंगे कि कयामत तक तुम्हारा जिक्र होता रहेगा और जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। और कौसर की भी बशारत दी गई और नमाज पढ़ने का और कुर्बानी करने का भी हुक्म सूरतुल कौसर के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह वालों, इस सूरत के आपने पहले भी बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, तो आज आप लोगों ने दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ना है। पहले नंबर पे या गफ्फारू को पढ़ा, 100 बार पढ़ा, पानी के गिलास पे दम करा, चीनी पर दम करा। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ना है 129 मरतबा, 129 टाइम्स सूरतुल कौसर पढ़ी जाएगी। और आपने कोशिश करें बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 129 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस वजीफे को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार करने वाला अमल है। इंशाअल्लाह एक बार करेंगे, इसका असर 1 हफ्ते तक तो रहेगा। और अगर आप लोग वक्त निकालकर इस वजीफे को लगातार 7 दिन तक कर लेते हैं तो अल्लाह वालों, जो मांगेंगे वो मिलेगा। आपके रास्ते की हर रुकावट हटेगी, क्योंकि इस वजीफे के अंदर सदका भी है, इस वजीफे के अंदर शिफा भी है, रहमत भी है, क्योंकि जो पानी है वो रहमत वाला पानी है। किसी अगर आप बीमार को पिलाएंगे इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। बच्चा आपका कमजोर है, उस बच्चे को पिलाए, अल्लाह पाक सेहत अता फरमाएगा। रोता बहुत है, चिड़चिड़ापन बहुत है, उसके अंदर जिद बहुत करता है, इंशाअल्लाह जिद टूटेगी। और अगर उसको भूख नहीं लगती तो ये वजीफा सबसे बेहतरीन है। अगर उसको भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाता, इस वजीफे को पढ़कर पानी पे दम करके आपको पानी पिलाएं, थोड़ी सी चीनी उसको खिलाएं, यकीन करें खुद आपसे खाना मांगेगा। आप लोग बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया, रात में सोने नहीं देते, तो रात में उठ के मुझसे खाना मांगता है। यकीन करें इतना ज्यादा भूख उसको लगने लगेगी। अल्लाह पाक इस तरीके से शिफा अता फरमाएगा। पेटों के कीड़ों को भी मारेगा, जो पेट में कीड़े बन जाते हैं उनको भी मारेगा। इंशाअल्लाह शिफा ही शिफा है, क्योंकि अल्लाह पाक के जो इसमें आजम है शिफा वाले हैं। कुरान पाक के अंदर शिफा है और जो सूरत आप पढ़ेंगे वो तो है ही शिफा वाली सूरत। तो अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर को 129 मरतबा पढ़ने के बाद अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है? तीसरे नंबर पे जो सूरत पढ़नी है वो भी बहुत खास सूरत है। यह है सूरतुल फातिहा। यानी आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने सूरतुल फातिहा शरीफ को इस तरीके से पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है इसको जरा तवज्जो से मुलाहिजा करें। सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ा जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। और आप लोगों ने आखिर में आमीन भी कहना है। इस वजीफे को पढ़ते वक्त कहीं आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, फोकस वजीफे पे हो, अपने खास मकसद को जहन में रखें, फिर इस अमल को करें। अपनी हाजत को मैं तो कह रहा हूँ लिख के रख लें और बार बार उस पर्चे पे देखते रहें।
तस्बीह हाथ में ले लें या हाथों की उंगलियों पर पढ़ें, ताकि इसकी जो तादाद है वो आगे पीछे ना हो। आप लोगों ने पूरा फोकस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस वजीफे को पढ़ना है, क्योंकि एक बार करने वाला अमल है। और अगर 7 दिन कर लेते हैं, अल्लाह वालों हम भी सुबह दिहाड़ी करने भी तो जाते हैं ना, 9 घंटे 12 घंटे 18 घंटे तक मेहनत करते हैं। क्या 5 मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? सिर्फ 5 मिनट अल्लाह के लिए भी नहीं, वो अपने लिए निकालने हैं, हमें अपने आप को आसानी की तरफ ले जाने के लिए निकालने हैं। इंशाअल्लाह ये 5 मिनट आपके ऐसे होंगे कि जो आप 9 घंटे नौकरी करने जा रहे हैं ना, उससे ज्यादा इन 5 मिनट में आपको मजा आने वाला है। इंशाअल्लाह शिफा, कामयाबी सब मिलेगा। जो मांगेंगे, दौलत, शोहरत सब आपको इंशाअल्लाह मिलेगी। अल्लाह वालों, सूरतुल फातिहा शरीफ को 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ने के बाद आखिर में आप लोगों ने, अल्लाह पाक का एक नाम है या गफूरू, यानी बहुत बख्शने वाला, बहुत बख्शने वाला, या गफूरू से अल्लाह पाक को पुकारेंगे। और जो बंदा या गफूरू से अल्लाह पाक को पुकारता है, अल्लाह पाक नजर रहमत फरमाते हैं, नजर करम फरमाते हैं। और अगर हम पर एक बार नजर करम हो गई ना अल्लाह वालों, सिर्फ एक बार नजर करम हो गई, ये फिर हमारी पूरी जिंदगी के लिए ये नजर करम काफी हो जाएगी। आप दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था, कोई अमल बताया था, कोई ऐसा वजीफा बताया जो कि मुजर्रब है, जो कि मुस्तनद अमल है। अल्लाह वालों, वो वजीफा में लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह दुआएं देंगे कि वाकई कोई वजीफा बताया था। आखिर में या गफूरू पढ़ना है, बहुत बख्शने वाले, 313 की तादाद में पढ़ा जाएगा। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था। पानी पे दम करें, चीनी पे दम करें। अब देखें आपने करना क्या है। अब पहले तो दुआ कर लें, दुआ कर लें। देखिए अव्वल आखिर आपने 3-3 बार तो दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। 3 बार, 11 बार पढ़ेंगे ज्यादा फायदा है, लेकिन 3 बार तो कम से कम पढ़ें। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अमल करना है, मैंने बताया या गफ्फारू का, या गफ्फारू पढ़ना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर, तीसरे नंबर पर सूरतुल फातिहा, चौथे नंबर पर या गफूरू। ये वजीफा आपने पढ़ना है। और हर बार पढ़ने के बाद आपने पानी पर भी दम करना है, चीनी पर भी दम करना है। ये इस तरीके से आपका वजीफा हो गया। अब चीनी को सदका कर दें या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, कुछ मीठा बना के मासूम बच्चों को खिला दें। यानी कि आपने प्लेट के अंदर रख दी इस चीनी को और अपनी छत पे रख दें, चिड़िया वगैरह, चींटियां वगैरह खा लेंगी। कब्रिस्तान में डालकर आ जाए, जहाँ पर कीड़े मकोड़े ज्यादा हों वहां डालकर आ जाए। इस तरीके से ये आपका सदका हो जाएगा। पानी को खुद पी लें, आप खुद पी लें, या किसी के लिए पढ़ना चाहते हैं उसको पिला दें, शिफा ही शिफा है। देखिए दुआ जो अच्छे अंदाज में मांगी जाएगी, बस ये ज़हन में रखिएगा, दुआ आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मांगनी है। अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। देखिए वो रब मुसब्बिबुल अस्बाब है। वो जब देने पर आता है ना शक्लें देखता ना अमाल देखता है। वो छप्पड़ फाड़ कर आता फरमा देता है। वो हमसे 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो लिहाजा इस अमल को खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के साथ के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।